भाई क्या आपने कभी 700 करोड़ का वो देखा है? अरे वो चीज जो मतलब अरे वो चीज भाई, अरे भाई वो जो हम निकालते हैं सुबह सुबह। गू। हाँ भाई एकदम करेक्ट। मैंने भाई आज उसको देखा कंप्लीट, लिटरली ऐसी मास्टरपीस मूवी जिसको देखने में मुझे 2 साल का टाइम लग गया और देखने के बाद मैं 4 घंटों के लिए बेहोश भी हो गया था। सोचो 3 घंटे की ये मूवी खुद है और वो भी ह्यूमंगस 2.6 की IMDb रेटिंग के साथ। ब्रो द एपिक रामायण डिजर्व्स रिस्पेक्ट। बट आदि पुरुष करते हैं बात उसके बारे में कि कैसे भाई एक मूवी के नाम पे हमारे मुंह पे टट्टी फेंकी गई, हम सबको भाई बेवकूफ बनाया अपने खुद के फायदे के लिए। Let's do it. बट भाई उससे पहले अपन ये कहना चाहेगा कि ये वीडियो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। सिर्फ आदि पुरुष नाम की इस मूवी की बात करेंगे तो देखो सालो मेरी मौत का तमाशा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मूवी का पहला सीन, मेरा मूवी बोलने का भी मन नहीं हो रहा है, मूवीज की बेइज्जती है। पहला सीन, जेंजी वाला रावण ट्रिम बालों के साथ, ट्रिम बियर्ड के साथ और अपनी नकली बॉडी के साथ तपस्या में लीन। और भाई पता नहीं इस सीन को देखते ही मुझे बाल गणेश की याद आ गई। बाल गणेश तो भाई 700 करोड़ में नहीं बनी होगी। एनीवेज भाई उस सीन के दौरान अपने रावण बिरु को मिलती है कुछ शक्तियां, वरदान कि तुझे कोई मार नहीं सकता। और वरदान मिलते ही सर पता नहीं क्यों अपने 10 सर के नाम पे रॉकेट निकाल के चलने लग जाते। सर आगे पहाड़ है सर, पहाड़ सर, वो भी नकली वाला। ऑन द अदर हैंड माँ जानकी को हुआ कुछ खतरनाक चीजों का आभास, एहसास। वो खतरनाक चीज क्या है? ये क्या है? भाई इनको देख के मुझे डिट्टो यही फीलिंग आ रही थी। घोस्ट राइडर की नाजायज औलाद की नाजायज औलाद और पीछे भाई ओ स्त्री कल आना वाला पूरा ग्रुप जिनको भाई खुद पता ही नहीं है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। लिटरली भाई इसको देखो, लगता है कि रात का नशा उतरा ही नहीं है। नहीं हाँ आ गए, कौन कहाँ क्यों। और ऋषिशन माँ जानकी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लक्ष्मण अपने ट्रेडिशनल हथियार से एक ऐसा साइंटिफिक शील्ड क्रिएट करते हैं ना भाई साहब, जो शायद भाई इन्फिनिटी वॉर से इंस्पायर्ड होगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ी बड़ी मूवी लेते हैं। इन्फिनिटी वॉर क्या है, थोड़ी बड़ी मूवी लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर से इंस्पायर्ड होगा। उसके बाद ब्रो डार्लिंग प्रभास की होती है एंट्री और भाई ये सीन माँ कसम टूनपुर का सुपर हीरो इससे बेटर थी। कम से कम उनको पता तो है ना कि हम बना क्या रहे। और उसके बाद जो फाइट होती है ना भाई, इसके विजुअल्स, टेम्पल रन इससे बेटर है 100 गुना। और भाई ये बॉडी को क्या हो गया? अच्छा हाँ शायद पोलियो ने लिया होगा। कोई नहीं भाई होता है, चलो माफ किया। ठीक है भाई पोलियो वाली बॉडी ठीक है, सह लेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो 5 सिर यहाँ से ऊपर वाले माले पे कब शिफ्ट हो गए? बताया नहीं मुझे। ऊपर से भाई नीचे फ्लेम थ्रोअर तो है ही, चूल्हे की आग निकल रही है नीचे से। ऊपर से भाई देखो निकल भी कहां से रहा है भाई। शक्ल भी अलग अलग। भाई रावण से डरना चाहिए ये सुना था मैंने, बट मजाक से हटके मेरी हंसी छूट गई भाई। और यही एबनॉर्मल डिफेक्टिव जेंजी रावण कर लेता है जानकी का अपहरण। कैसे? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के स्टाइल में इन 144p। सॉरी भाई गलती सॉरी। एक बड़ी मूवी लेते हैं अवतार के स्टाइल में। क्या हो गया भाई 19-20 का ही तो फर्क है। हॉलीवुड में भाई जेम्स कैमरॉन, हमारे यहाँ पर अमरूद। उसके बाद भाई जेंजी रावण पहुंचता है अपनी लंका जो कि काले सोने की बनी होती है, ब्लैक गोल्ड या फिर शायद कोयले की। तो तुमको क्या तकलीफ है? जहाँ भाई बिना धूप के चेरी ब्लॉसम खिलता है। और भाई ये रावण ऐसे क्यों चल रहा है? फुंसी हुई होगी। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। एनीवेज भाई श्री राघव के साथ आ चुकी है पूरी की पूरी वानर सेना। और भाई इस रामायण में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है एक एक करके बताता हूँ। द प्लेनेट ऑफ द एप्स 144p में। सच बताओ भाई इस सीन में, नहीं सच बताओ वो क्या ऐसी चीज है जो ये दिखाती है कि ये एक 2 पैसे का कार्टून नहीं है, जो ना भाई 2D हो पाया ना 3D। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई भाई। और उसी 2D 3D के बीच के एनिमेशन के साथ अपने बजरंग बली, जिसके मुंह पे भाई लिटरली इतना पैसा नहीं खर्च किया गया कि वो बजरंग बली लग सके, बेचारा मुंह फुला के उड़ रहा है। और यही मुंह फुला के वो पहुंचता है लंका काली वाली, जो भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। क्यों भाई? जैसे मैंने बताया यहाँ के लोगों का फैशन सेंस भाई वाजी वाह। हेयर स्टाइल से लेके इनके कॉस्ट्यूम्स वाजी वाह। इनके भाई वेपन्स 2500 सन में जी रहे हैं भाई। और भाई एक बात बताओ, इनके महल में लिफ्ट भी है। और एक बात बताओ, ये किसी को बोलना मत, ये वेपन्स लिफ्ट किसने बनाया जानते हो? रावण ने। देखो भाई आदि पुरुष का रावण पार्ट टाइम लोहार का काम भी करता है, जो कोई बुरी बात नहीं है। शायद ये सोच होगी कि हाँ भाई संभालते हैं लंका की इकोनॉमी, पहले एक चमचा तो बना ले, चम्मच
चम्मच। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े है? जिसको देख के खुद हनुमान भी शौक में है कि भाई मैं तो रावण को राजा समझता था, ये तो साला लोहार निकला। और भाई एक सेकंड, ये कौन है? ये कौन है? याद नहीं आ रहा भाई कौन है ये, कहीं तो देखा है। अरे हाँ, रणविजय के जीजा। शायद भाई इसको इसी रोल में देखने के बाद रणविजय की सटक गई होगी, उसके बाद किलिंग जीजा। भाई साहब देखो, बंदे ने हेयर स्टाइल तक चेंज नहीं किया है। उसके बाद आता है भाई द लेजेंडरी डायलॉग, कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। ना जी ना, ये सही नहीं लग रहा, लिपसिंग सही नहीं बैठ रही। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये तो धोती खोल रहा है। अबे भाई वन मोर सरप्राइज, ये तो वही है, पहचाना मैंने इसको, राज फ्रॉम टार्ज़न। वाओ नाइस। सोचा नहीं था भाई कि टार्ज़न के बाद सीधा आदिपुरुष में मुलाकात होगी। और भाई बंदा यहाँ पर फ्लैश बना हुआ है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ए राम, और क्या देखना बाकी रह गया है। और भाई बहुत कुछ देखा है मेरी आंखों ने, पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था मैंने पता नहीं। जैसे भाई इस फ्रेम को देखो, ना रात हो रही है ना दिन हो रहा है, ना ही एनिमेटेड ना ही लाइव एक्शन, ना ही ट्रेडिशनल ना ही मॉडर्न। उसके बाद भाई ये सीन देखो, और इस सीन में प्रभास के हाथों को देखो, यह साला बॉडी ही किसी और की है। क्यों भाई? क्योंकि कोई इतना मसल लॉस कैसे कर सकता है? बाहुबली में भाई VFX से बॉडी नहीं बनी थी। और भाई मुंह पे थोड़ा सा नजर फेंक के मारो, कुछ कुछ होता है ना, अजीब तो लगता है ना। इसीलिए शायद ओमरूत ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया होगा, क्योंकि ऑडियंस तो गधी है, गलती नहीं पहचान पाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। लेट्स डू इट। यहाँ देखो, माँ जान की दौड़ रही है, एंड इट्स लुकिंग ठीक है, बट व्हेन श्री राघव इज रनिंग, ही इज रनिंग ऑन हाथ से, पैर चला ही नहीं रहे भाई। 700 करोड़ की पिक्चर, साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? उसके बाद भाई फिर से फ्लैश दिख जाता है। डायरेक्टर का विजन, समझ रहे हो, डायरेक्टर का विजन तोड़ देने का मन कर रहा है मेरा। रामायण को भाई सुपर हीरो बना दिया। ससुर। अब भाई सोच के देखो, बेचारे कैरेक्टर्स ट्रेडिशनल पावर्स के साथ फ्लैश फ्रॉम नापतोल को मारे तो मारे कैसे? फिर भाई डायरेक्टर ने कर लिया नशा, सस्ता नहीं महंगा वाला, प्रीमियम क्वालिटी का। भाई मैं रामायण देखने आया था। उसके बाद भाई लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद भाई देखो वो कैसे जगता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं वो सपने में भी फाइटिंग शाइटिंग कर रहा था, बट भाई पानी में ग्रीन कलर की लाइट क्यों लगाई? ओ सॉरी भाई, नशे भूल गया था भाई। इसके बाद तो मैंने मूवी में दिमाग लगाना ही बंद कर दिया कि भाई दिखा जो दिखाना है, दिखा चल, आधा तो मर ही चुका हूँ, आंखें मेरी मौत की भीख मांग रही है कि प्लीज बंद करो इसको। तो मैं ऐसे बैठ गया कि चल दिखा, और क्या ला सकता है ला। तो इसी बात को मूवी ने सीरियसली ले लिया। उसने साला दिखा दिया प्लेनेट ऑफ द एप्स वर्सेस थैनोस की आर्मी, जहां थैनोस फ्रॉम फकोली बाजार भी इंक्लूडेड है। अब भाई मैं आपको वार दिखाता हूँ, महायुद्ध। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूँ मैं। मेरे साथ आएगा कौन? बाय द वे भाई, ये रामायण है, ठीक रामायण है, बाहुबली इन 144p नहीं। फिर भाई थॉर भी दिख ही जाता है। और भाई अगर ये वाला इफेक्ट लगाने से मूवी बनती, तो मेरी भी ये वीडियो नहीं मूवी है जो फ्री में बनी है। इसी बात पे लाइक। और इस पल तक भाई मेरी मौत बस 2-3% ही दूर थी। उसी क्षण मैंने मूवी को बंद कर दिया कि भाई नहीं और वीडियोस बनानी है मुझे। और इसी की वजह से भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ 98% मरा हुआ जिंदा। तो भाई बस कमेंट्स में एक बार लिख दो, मैन आर ब्रेव। और भाई मुझसे भी ब्रेव एक और प्राणी है जिसने इस मूवी को बनाया है, और भाई उसको ये बात पता है कि मैंने क्या बनाया है। लेकिन फिर भी बंदे को एक पैसे की शर्म नहीं है, क्योंकि उसकी एक्टिंग देखो। Keep one seat for our Hanumanji. He will come to see रामायण। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्रभास से बेटर किया है, घूसा टचिंग परफॉर्मेंस। लिटरली भाई इतनी ज्यादा वाहियात पिक्चर बनाई है, लेकिन बंदा प्रमोट ऐसे कर रहा है जैसे मैंने ही बनाई है रामायण। कर दिया है मैंने रिवॉल्यूशन, 700 करोड़ फूके है भाई मैंने। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैंने ऑडियंस को, जनता को, लोगों को बेवकूफ बनाया? कौन सी बड़ी बात हो गई? क्योंकि भाई देखो, एक ऐसा टॉपिक चूज करना जिससे लोग भाई इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं इमोशनली, क्योंकि भाई रामायण की कहानी ही ऐसी है। भाई मैं खुद इस वीडियो को बनाते वक्त
सोच रहा हूँ कुछ भी भाई ऐसा ना बोल दूं इस एपिक रामायण के बारे में जिससे इसकी डिसरिस्पेक्ट हो। और भाई ओम रोत ने देश के भाई 700 करोड़ फूक के अच्छे एक्टर्स को कास्ट करके रामायण के नाम पे एक चीप थर्ड हैंड सुपर हीरो मूवी बना दी विद एकता कपूर के टीवी सीरियल वाले विजुअल्स। माइथोलॉजी के नाम पे पिक्चर बेचने लग गया कि भाई कुछ तो होंगे ही जो देखेंगे मूवी को। रामायण के नाम पे पैसे ही पैसे मिलेंगे। और भाई अभी के टाइम में भी कई मूवीज ऐसा करती है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? देखो बेड़ू, सिंपल सा फंडा है, माइथोलॉजी, हिस्ट्री या देशभक्ति के नाम पे कोई भी पिक्चर बना दो, लोग तो है ही इमोशनल, अपना बिजनेस बनता रहेगा। आपको तो भाई पता ही है वो एक चंक ऑफ ऑडियंस ये मूवीज भी देखती है। अब वो डम्प है इसलिए नहीं, बट वो बिलीव करते हैं इसलिए। उनको भाई VFX से फर्क नहीं पड़ता कि कितना गंदा दिखा रहे हो, बस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बट भाई आदि पुरुष के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसका सिर्फ VFX ही टट्टी नहीं है, पूरी भाई पिक्चर ही गंदी है। और भाई ओम बाबू की ये इमोशनल मैनिपुलेशन वाली टेक्निक जो बिलीव्स के नाम पे, इमोशंस के नाम पे बिजनेस करती है, वो काम कर गई है। भाई क्या बात कर रहा है, आदि पुरुष तो फ्लॉप हो गई थी। भाई आज के टाइम में अगर पिक्चर थिएटर्स में नहीं चली इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप हो गई। भाई कई सारे सोर्सेस है जिससे मूवी ने अपना बजट रिकवर कर लिया होगा। और भाई ऐसी भी तो कोई बात नहीं है कि भाई मूवी OTT में आई और सब लोग भूल गए। 2 साल के बाद बात कर रहे हैं ना, बेइज्जती ही सही, बात तो चल रही है। और जिन लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है वो लोग भाई इस माइंडसेट से मूवी को देखने जा रहे हैं कि भाई देखते हैं कितनी गंदी पिक्चर बनाई है, तो भाई नेगेटिव वे में ही सही पैसा तो कमा लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट हो गया, बट 500 से 700 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इसने 450 से 500 करोड़ की कलेक्शन की है। आपको लगता है ये टुच्ची पिक्चर 100 करोड़ भी डिजर्व करती है? नहीं ना, तो भाई क्यों गए लोग देखने के लिए? आपको क्या लगता है भाई? जो भी लगता है कमेंट्स में जरूर से बताना। सो भाई अब आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? क्या आपने देखी है, क्या आपने नहीं देखी? नहीं देखी तो प्लीज मत देखना, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ मैं। तो आपके ओपिनियंस भाई इस मूवी को लेके, अमृत पे लेके, इस वीडियो को लेके, जो कुछ भी है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।